क्या अयोध्या में अब बनेगा राम मंदिर? मुस्लिम पार्टीज हैं, उनके साथ मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसला के बिना हमारे ऊपर, हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है और वो आपके आदेश पर होनी चाहिए, और हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद बने, मंदिर बने। क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानेंगे दोनों पक्ष? उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये इख्तियार था, हाई कोर्ट ने उस इख्तियार का इस्तेमाल किया कि हाई कोर्ट ने सब फरीकैन से पूछा कि भाई कोई गुंजाइश है इसमें कंप्रोमाइज की, तो जब और लिखा है अपने ऑर्डर में कि फरीकैन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कोर्ट के बाहर सुलझेगा राम मंदिर मुद्दा? बहुत असंभव सी बात है। अगर दोनों लोग मिलकर कोशिश करें, कोर्ट को भी बीच में रखें तो बहुत बेहतर है। सुब्रमण्यम स्वामी के फॉर्मूले को मानेंगे मुस्लिम पक्षकार? देखिए, मेरी जाती राय नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड ये है कि अब कोई बातचीत नहीं हो सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मसले की रोज सुनवाई करे। अगर आज केंद्र सरकार के मंत्री इसका वेलकम कर रहे हैं तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि जाइए सुप्रीम कोर्ट को और जाकर पिटीशन दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, कहिए कि सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करे और गर्मियों की छुट्टियों में, समर हॉलीडेज, इस तरह 3 तलाक के मसले की सुनवाई हो रही है, उसमें करवा दें, उसको साथ में करवा दें। सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। राम मंदिर के मसले पर हर कोई अपना मतलब देख रहा है और उसी के मुताबिक बयान भी दे रहा है। मामला बड़ा और काफी उलझा हुआ है। 68 साल से लटका राम मंदिर का ये मसला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवेदनशील और भावनाओं से जुड़ा है, इसे कोर्ट से बाहर बातचीत से सुलझाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो भी इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से मांग की थी कि संवेदनशील मामला होने के नाते इस मुद्दे पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी को लगता है कि उसके मन की मुराद मिल गई। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट की सलाह के मुताबिक वो सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत को तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राम मंदिर का विषय एक सेंटिमेंटल अर्थात एक आस्था का विषय है। उन्होंने कहा है यह एक सेंसिटिव अर्थात एक संवेदनशील विषय है, और उन्होंने कहा है कि जो एग्रीव्ड पार्टी हैं वो चर्चा के लिए कोर्ट से बाहर एमिकेबल सेटलमेंट अर्थात सौहार्दपूर्वक चर्चा करे। हम भी चाहेंगे कि ये चर्चा सौहार्दपूर्वक हो और इसका हम स्वागत भी करें। वैसे चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को नेताओं ने हमेशा भुनाया है। सवाल है कि अगर इस मसले का जल्दी हल निकल जाएगा तो फिर इस पर सियासी रोटियां कैसे सेकी जाएंगी। अब AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनिए। इनका तर्क कुछ अलग ही है। उन्हें लगता है कि बातचीत में राम मंदिर मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब सुप्रीम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि रोज इसकी अपील की सुनवाई करिए, और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों में बैठकर 3 तलाक के मसले की सुनवाई कर रहा है, उसी तरह आप छुट्टियों में बैठ जाएं और इस अपील को सुने और रोज हियर करके 93 का कंटेम्प्ट पिटीशन भी साथ हियर करेंगे, क्योंकि 23 साल हो चुके हैं वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक पड़ा हुआ है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा यकीन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं देगा जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। इस मसले पर मुस्लिम पक्षकारों ने आपत्ति जताई और कहा कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी होते कौन है, हमें सलाह देने वाले। उन्होंने स्वामी पर एतबार करने से इनकार कर दिया। तो बीजेपी क्या हमको मशवरा दे रही, तो ये बात तो हम पहले कह चुके। वो हमको कोई ऑर्डर तो करे, अभी तो जबानी एक ऐसे शख्स की पिटीशन पर जो कोई पार्टी भी नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं, वो तो उस मुकदमे में कोई पार्टी नहीं। पक्षकारों को कानून जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये इख्तियार था, हाई कोर्ट ने उस इख्तियार का इस्तेमाल किया कि हाई कोर्ट ने सब फरीकैन से पूछा
कि भाई कोई गुंजाइश है इसमें कंप्रोमाइज़ की, तो जब और लिखा है अपने ऑर्डर में कि फरीकैन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को आदेश दिया कि वो इस मसले से जुड़े पक्षों से बातचीत करें और फैसले के बारे में 31 मार्च तक जानकारी दें। हालांकि आरएसएस से जुड़े लोगों को इस बात पर संशय है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से कोई हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन संभव है या नहीं है इसके बारे में मेरे मन में संशय है, क्योंकि सारे मुसलमान किसी एक की बात मानेंगे ऐसी स्थिति नहीं है। धर्म संसद जो है वो जो निर्णय लेगी उसको हिंदू समाज मानता है। दरअसल साल 1528 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया गया। कहा जाता है कि 1949 में बाबरी मस्जिद में गुप्त रूप से भगवान राम की मूर्ति रख दी गई। दावा किया गया कि भगवान राम का यही जन्म हुआ था। इसके बाद ये दावे सामने आए कि मंदिर हटाकर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी और फिर इस पर राजनीति शुरू हो गई। राम मंदिर का मुद्दा काफी पेचीदा है। दोनों पक्षों का रुख देखकर नहीं लगता कि यह मसला बातचीत के जरिए हल हो पाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए गेंद दोनों पक्षकारों के पाले में फेंक दी है। अब देखना है कि राम मंदिर से जुड़े दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मामले का हल निकाल पाने में राजी होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही कोई एक्शन लेना होगा। कैमरामैन विजय के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़ के लिए, दिल्ली।